योगी सरकार के पंचायती राज व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ओम प्रकाश राजभर शनिवार को भदैया ब्लॉक के दिलावलपुर पहुंचे। उन्होंने यहां पेयजल मिशन योजना के तहत बनी टंकी व शौचालय का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने वृक्षारोपण किया। दरअसल आपको बता दें कि यहां उन्होंने करीब 10 मिनट तक लोगों को संबोधित किया। मंत्री ने आए हुए लोगों से सवाल किया कि वृद्धा पेंशन मिल रही, दिव्यांग पेंशन मिल रही है। जवाब हां में मिला। इसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आपने बलिया में कहा कि योगी मोदी को जनता ने नकार दिया, इस पर उन्होंने जवाब दिया, कुछ चैनल के साथी बदनाम करने के लिए फेक न्यूज चला रहे हैं। हमारी मुंडी काटकर आप में, आपकी मुंडी काटकर हमारे में। योगी मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, हम लोग उसमें शामिल हैं। प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उसे जनता तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री ने कहा, हमारा पहला लक्ष्य था नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। उसी लक्ष्य को हम लोगों ने पूरा किया। अब जो केंद्र की योजनाएं हैं, देश की 140 करोड़ की आबादी और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में हम पहुंचाने के लिए हम लोग अपने अपने विभागों में काम कर रहे हैं। समीक्षा हो रही है, हार की उसको आपको बताया जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई, अगर ये चीजें जांच में आएंगे तो उस पर बेहतर काम किया। देखिए, यहाँ एक पेयजल टंकी बनी है और पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय और जो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत से जो सड़कें बनी हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना सरकार की मंशा है। उसी मंशा के हिसाब से जैसे सरकार चाहती है कि जो सोलर पैनल छतों पर लगा करके 75% सब्सिडी पर जो देने की मंशा केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की है, उसकी जानकारी को देना और पंचायत भवन को व्यवस्थित करना, ताकि जो गरीब जनसेवा केंद्रों पर जाता था वहाँ पैसे लगते थे, अब उसको यही जो सुविधा सरकार देना चाहती है पंचायत भवन में, चाहे उसको सोलर पैनल लगाने के लिए फार्म भरना हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, चाहे जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे बिजली का बिल जमा करना हो, जो भी स्कीमें हैं सारी स्कीमें उसको पंचायत भवन में ही उपलब्ध कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस बात की जानकारी और इस बात का जो जनता की मंशा रही कि कागज पे खाली काम होते हैं, बन के जाते हैं, कोई अधिकारी या नेता मंत्री गांव में आता नहीं है, तो अब सरकार ने फैसला लिया है, तय किया है कि सरकार चली गांव की ओर। उसी कड़ी में हम लोग इधर गांव में। मंत्री जी, अभी भाजपा को यूपी में कड़ी हार का सामना करना पड़ा, 33 सीट हो पाई 80 में, 80 का नारा था। क्या मानते हैं आप, कहाँ कमी रहेगी? नहीं, देखिए, जो पहला लक्ष्य था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, उस लक्ष्य को हम लोगों ने हासिल किया। अब जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की है, दूसरा लक्ष्य हम लोगों का है। चुनाव बीत गया, आगे का काम। अब जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को 140 करोड़ आबादी पूरे देश की है, 25 करोड़ आबादी उसी में उत्तर प्रदेश की है, तो उस आबादी को हम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उनको उपलब्ध कराने के लिए उनको जागृत भी करना है। अपने अधिकारी कर्मचारियों के बदौलत उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम लोग अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग निकल करके सभी मिनिस्टर अपने अपने विभागों में काम कर रहे हैं। कमी कहाँ रह गई, क्या लग रहा है ये हार का जो कारण रहा? अब वो समीक्षा हो रही है, समीक्षा में जो बातें आएंगी तो फिर आप लोगों को बताएंगे। क्या मानते हैं संगठन में यूपी में बदलाव होना नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी जो समीक्षा हो रही है, समीक्षा हो जाती है तो फिर आप लोगों से। छूटता जानवर, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे, क्या मानते हैं आप? अगर ये चीजें जांच में आएंगी तो उस पर बेहतर काम किया जाएगा। आपने महसूस किया होगा कि चुनाव के बाद आपके इस भदैया गांव में पहली बार कोई मिनिस्टर आया है। आप महसूस किए हैं ना? इस इलाके के लोग भी महसूस करते होंगे कि कोई पंचायती राज मंत्री अपने सभी अधिकारी, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हों, चाहे डीपीआरओ हों, चाहे जेई हों, चाहे एई हों, जितने भी अधिकारी हैं संबंधित, सभी अधिकारियों के साथ हम लोग गाँव में पहुँचे। ये पहली बार शायद आप लोगों को देखने को भी मिला होगा। तो हम लोग काम, जनता का काम करना चाहते हैं। जो योजनाएं हैं, अब देखिए, किसान सम्मान निधि लॉन्च हो गई, मोदी जी ने उसको। बलिया में अभी आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने योगी मोदी को नकार। नहीं, ये फेक न्यूज कुछ चैनल साथी हैं जो सिर्फ बदनाम करने के लिए
ये फेक न्यूज चलाते हैं, हमारी मुड़ी काट के आप में, आपकी मुड़ी काट के हमारे में, और वो दिखाते रहते हैं ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तमाम वीडियो हमने देखा जो फर्जी है। हम लोग योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, हम लोग उसमें शामिल हैं। भारतीय समाज पार्टी, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग सब लोग मिलकर के प्रदेश को बेहतर करने के लिए योजनाएं जो केंद्र और प्रदेश सरकार की है, उस योजनाओं को हम लोग जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा? वो छोड़िए, उससे हमसे क्या मतलब।